तो आज का वीडियो जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए ये तीसरा नंबर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। देखिए, परिचय का मतलब होता है संक्षिप्त में चीज़ों को जानना। जितना भी चीज़ें हैं उसको संक्षिप्त में निचोड़, इसको निचोड़ बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हम कंप्लीट चीज़ों को जो होता है उसके अंदर क्या है, क्या पढ़ना है, पूरा चीज़ें को एक परिचय के रूप में, एक इंट्रोडक्शन के रूप में संक्षिप्त रूप से जाना जाता है। तो हम लोग भी यही कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इसका मीनिंग बता रहे हैं, क्या होता है, हमको इसके अंदर क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के अंदर ये सारे चीज़ बता रहे हैं। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो है परिचय देखेंगे, जो कि आपका नर्सिंग की मूल बातें, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना। इसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसका अगर डिफिनीसन हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो परिभाषा है कि नर्सिंग एक कला और विज्ञान है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग के बारे में हमको जानना है, नर्सिंग का स्किल, नर्सिंग का रख रखाव, नर्सिंग का काम, सिद्धांत, सब कुछ नर्सिंग के बारे में जानना है। तो इसका परिचय में, चूँकि नर्सिंग जो है हमारा, नर्सिंग एक कला और विज्ञान है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग अपन एक कला है, आर्ट है और एक साइंस है, ठीक है। कला किस लिए है कि अगर हम कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, कुछ सीख के ही करते हैं, मरीज को जो देखभाल करते हैं वो तो हम जो है एक कला ही, एक आर्ट है, जो दूसरे से ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब हमको आर्ट कला आ जाता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विज्ञान कैसे है? तो विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें नए नए तकनीकी का उपयोग होता है, नए नए चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो यह एक विज्ञान के साथ कला भी है, ठीक है, जो व्यक्ति, परिवार और समुदाय की देखभाल के लिए समर्पित है। अब ये जो नर्सिंग है, नर्सिंग एक कला के साथ में विज्ञान है। तो यह किस लिए कला और विज्ञान है? तो भाई किस लिए है? तो यह इसलिए है कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय, पूरा नर्सिंग जो चीज़ें होता है ना, यह पूरा सेंटर होता है परिवार, ठीक है ना। पूरा सेंटर होता है परिवार, व्यक्ति, परिवार और समुदाय के ऊपर। ये तीन चीज़ों के ऊपर पूरा नर्सिंग फोकस होता है, जहाँ पे इन सब का, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से देखभाल हो, या परिवार में किसी सदस्य की देखभाल हो, या समुदाय में किसी घर में किसी व्यक्ति का देखभाल हो। जैसे मान गए, यहाँ पे समझिए, एक व्यक्ति है, व्यक्ति परिवार के अंदर होता है और बहुत सारे परिवार समुदाय के अंदर होता है, ठीक है। तो हम अगर समुदाय की बात करेंगे तो समुदाय में ही परिवार आ जाएगा, समुदाय में ही व्यक्ति आ जाएगा। तो तीनों का जो हमें कॉम्बिनेशन है वो समुदाय में देखने को मिलता है, और इनका देखभाल ही जो है हमारा क्या है, नर्सिंग क्या है। नर्सिंग में हम यही नहीं करते हैं भाई, मरीज को देखभाल करते हैं, अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वह एक विज्ञान हो गया, और जो नर्स काम करती है वह एक कला हो गया, समझ गए, जिससे उनकी सेहत को बनाए रखा जा सके, रोगों से बचाव किया जा सके, और आवश्यकता पड़ने पर रोगों का उपचार कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। तो बेसिकली नर्सिंग की मूल बातें का परिभाषा यही है कि नर्सिंग एक कला और विज्ञान है। कला एक विज्ञान है तो जो क्या करता है, व्यक्ति, परिवार और समुदाय को देखभाल के लिए समर्पित होता है। नर्सिंग क्या करता है? नर्सिंग का काम ही है मरीज को देखभाल करना, सहायता करना, ठीक है ना। चाहे वो मरीज कोई व्यक्तिगत हो, परिवार में हो या समुदाय में हो, किसी भी स्तर पर हो, नर्सिंग का काम ही है देखभाल करना, और ये देखभाल उनके लिए समर्पित होता है। देखभाल हम इसीलिए करते हैं ताकि बेहतर स्वास्थ्य बनाया जा सके, सेहत को बेहतर किया जा सके, रोग से बचाया जा सके, और आवश्यकता पड़ने पर रोगी को मदद भी किया जा सके और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। तो नर्सिंग का बेसिकली हर वो एक काम होता है जो मरीज और मरीज के लिए आवश्यकताओं के अनुसार होता है। यही नर्सिंग में होता है और यही नर्सिंग होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का अगर आप बातें कहते हैं तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक जो है नर्सिंग की मूलभूत इकाई है। नर्सिंग के फंडामेंटल बातें को किया जाता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नर्स के बुनियादी बातों को, नर्स के बुनियादी चीज़ों को जो है सीखा जाता है कि नर्स कैसे काम करती है, ठीक है। नर्स अगर मरीज को देखभाल करती है तो देखभाल में किन किन बातों को ध्यान में रखेगी, नर्स का क्या जिम्मेदारी होता है, नर्स का क्या काम होता है, नर्स का शिष्टाचार, प्रोफेशनल रूप से नर्स को
किन किन बातों को ध्यान में, किन किन नियमों को ध्यान में रख कर, समझ गए, नर्स के द्वारा कैसे काम किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को नर्सिंग में बुनियादी बातों को ध्यान में रखा जाता है, नर्स को सिखाया जाता है। जैसे कि रोगी की देखभाल कैसे करना है, स्वच्छता को कैसे बना के रखना है, बिस्तर कैसे बनाना है, रोगी को आराम कैसे दिलाना है, शरीर की आवश्यकता पड़ने पर गतिविधियाँ, स्नान कराना, भोजन कराना, उत्सर्जन कराना आदि में सहायता करना नर्सिंग की मूलभूत बुनियादी बातें हैं जो हर एक नर्स को सिखाया जाता है नर्सिंग में। बेसिकली नर्स के द्वारा किया गया एक उपमम कार्य होता है, यानी सीधा समझिए कि नर्स द्वारा जो काम किया जाता है मरीज के लिए, मरीज के खातिर या मरीज के सहायता के लिए, वो सारे के सारे नर्सिंग होता है। नर्स के द्वारा किया गया कार्य ही नर्सिंग कहलाता है, सीधा समझिए। अब नर्स जो भी कार्य करती है वो सब मरीज के लिए ही करती है, ठीक है, चाहे वो मरीज से डायरेक्टली जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, लेकिन जो नर्स काम कर रही है वो मरीज के लिए ही कर रही है, ठीक है। नर्स का ये काम नहीं है कि वो किसी डॉक्टर को पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी, नहीं, ये काम तो नहीं है। तो नर्स का काम बेसिकली मरीज के इर्द गिर्द है, मरीज के आसपास है, ठीक है। तो जो भी नर्स काम करती है वही एक नर्सिंग कहलाता है। नर्सिंग क्या है? एक सर्विस है, एक सेवा है जो नर्स के द्वारा किया जाता है। नर्स जो भी काम करती है वह नर्सिंग में प्रोफेशन में आता है। बेसिकली समझ गए? चलिए, अब ये जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है इसका क्या उद्देश्य है? हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है, कारण होता है उसको आने का। तो नर्सिंग के फील्ड में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्यों आया, क्या इसका काम है, क्या महत्व है? तो इसका उद्देश्य देखिए, छात्रों को बुनियादी नर्सिंग कौशल सिखाना, यानी इसका काम है, इसका उद्देश्य है कि नर्सिंग छात्रों को नर्सिंग स्किल सिखाना, पहला काम। आगे इसका उद्देश्य है कि रोगी की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी देखभाल करना। नर्सिंग में होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो जिस प्रकार के मरीज हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना, ये नर्स के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। अब हर एक मरीज का अलग अलग आवश्यकता हो सकता है, ठीक है, हर एक मरीज का डिमांड अलग अलग हो सकता है। तो उनकी आवश्यकताओं को पहचानना और उनकी देखभाल करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करना, उसको सहायता करना नर्स का ये काम होता है। और ये सब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम करने का तरीका जानना और अपनाना। आप संक्रामक रोग को कैसे जो है रोकथाम कर सकते हैं, कैसे जो है आप उसको जो है रोकथाम करने के तरीक़ों को अपना सकते हैं, तो ये सब जो है फंडामेंटल में भी पढ़ना है, ठीक है। प्राइमरी फर्स्ट एड, रोगी की सुरक्षा के नियम समझना, यानी फर्स्ट एड के बारे में। अब ये जो पार्ट है फंडामेंटल में ही एक पार्ट है आपका फर्स्ट एड का, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का। फंडामेंटल नर्सिंग जो है आपका, उसमें एक पार्ट है आपका, 1, 2, 3 चैप्टर है, यूनिट है फर्स्ट एड में। फर्स्ट एड में आपको कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन पूछेगा ही, 10 नंबर का। फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा में फर्स्ट एड के बारे में तो पढ़ा ही जाता है कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एडर कौन होता है, यानी प्राथमिक सहायता देने वाला, ठीक है। साथ में रोगी की सेफ्टी के बारे में बात किया जाता है कि कौन कौन से रोगी की सेफ्टी आप कैसे रखेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे मरीज की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, ये सब फर्स्ट एड में होता है। नर्सिंग प्रोफेशन में नैतिक और इथिक्स का पालन करना। अब नर्सिंग फंडामेंटल में ही पढ़ा जाता है कि एक नर्स के लिए नैतिकता होना और अनुशासन होना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फंडामेंटल में, बेसिकली फंडामेंटल नर्सिंग में नर्स के रोल, नर्स के जिम्मेदारी, नर्स के नियम कानून, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जाता है, पढ़ा जाता है। स्किल के बारे में, नर्सिंग स्किल के बारे में, बुनियादी चीज़ों के बारे में, तो ये सब फंडामेंटल नर्सिंग के अंदर ही जो है अपन होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे अगर आएंगे तो जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमें पढ़ना है, बहुत सारे चीज़ पढ़ना है, नर्सिंग के बारे में बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। तो बेसिकली हम फंडामेंटल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का महत्व और नर्सिंग का परिभाषा। हम जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, नर्सिंग एक अपन यूनिट ही है जहाँ पे नर्सिंग का इथिक्स, ठीक है ना, नर्सिंग का फंडामेंटल राइट, ये सारा चीज़ जो है हम
पढ़ते हैं नर्सिंग वाले यूनिट में। नर्सिंग में नर्स का क्या काम, क्या जिम्मेदारी वगैरह वगैरह ये सब होता है, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। रोगी के देखभाल के सिद्धांत होते हैं। अब नर्स जो होती है नर्सिंग में काम जो करती है, तो नर्स के द्वारा किया गया काम ही नर्सिंग होता है। तो अब एक नर्स के द्वारा कैसे काम किया जाएगा, किन बातों को ध्यान में रखकर नर्सिंग केयर प्रदान किया जाएगा, तो सिद्धांत जरूरी होता है। तो सिद्धांत रोगी की देखभाल में किन किन सिद्धांतों को पालन किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे ये भी पढ़ते हैं। पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल हाइजीन, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अभी ऊपर देखे हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल करने के लिए भी पढ़ते हैं। तो जब आप इन्फेक्शन कंट्रोल करने जाते हैं तो पर्यावरण इन्फेक्शन को कंट्रोल करने पर बहुत महत्वपूर्ण जोर देना पड़ता है, ठीक है ना, आसपास की चीज़ों को। अब बिस्तर बनाना, बिस्तर का टाइप्स, स्थिति मरीज को बदलना, पोजीशन के प्रकार, आराम के विभिन्न डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, नर्सिंग स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं, नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग इथिक्स एंड लीगल इथिक्स बारे में पढ़ते हैं, समझ गए, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो तमाम चीज़ें के बारे में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं, समझ रहे ना। फर्स्ट एड यही है, जीवन रक्षक जिसे बोलते हैं। रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, नर्स और रोगी के बीच संबंध कैसे स्थापित होता है इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा और रोग के निवारण स्तर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली यह एक टॉपिक सब है, यूनिट सब है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अलग अलग यूनिट में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना है, समझ गए। तो आपको फर्स्ट ईयर का नर्सिंग स्किल अगर सीखना हो तो फंडामेंटल नर्सिंग बेस्ट सब्जेक्ट है आपको नर्सिंग के स्किल सिखाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने के लिए, इथिक्स सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको प्रिंसिपल सिखाने के लिए फंडामेंटल नर्सिंग फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कुल मिला के इसका निष्कर्ष यही निकला, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन जानने के बाद हमारा निष्कर्ष यही निकला कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक आधारशिला है, एक बेस है। किसका बेस है? नर्सिंग का। जो छात्राओं को कुशल मतलब स्किल, सहानुभूति युक्त यानी सिंपैथी फुल और व्यावसायिक नर्स, प्रोफेशनल नर्स बनने की दिशा में पहला कदम सिखाती है। यानी जो प्रोफेशनलिज्म का जो होता है कि हाँ एक व्यावसायिक एक प्रोफेशनल नर्स है, वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ही शुरू होता है। इससे पहले आप जो पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ पे नर्सिंग का दूर दूर से कोई दर्शन नहीं है। आप पढ़ते हैं वहाँ पे बिहेवियर साइंस सेकेंड सब्जेक्ट है, वहाँ भी आप लोग इंट्रोडक्शन में देखें कहीं से नर्सिंग का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। अब वास्तव में पूरा पढ़ लीजिएगा फिर भी नहीं है, समझ गए। दोनों सब्जेक्ट जो है बिल्कुल नर्सिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब में नर्सिंग का यूज है। इसलिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्रॉपर एक नर्सिंग का अपना कोर सब्जेक्ट है, जहाँ पे उसका स्किल, उसको सहानुभूति, उसको प्रोफेशनल नर्स बनने की दिशा में पहला सब्जेक्ट माना जाता है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चीज़ें है, नर्सिंग की मूलभूत चीज़ें है ये फंडामेंटल नर्सिंग, ठीक है। यह विषय नर्सिंग प्रोफेशन की नींव मजबूत करती है। ये फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग है यह मजबूत नींव डालता है, ठीक है, और व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करता है और प्रैक्टिकल चीज़ों को विकसित करता है। आप फंडामेंटल नर्सिंग पढ़िएगा ना, बहुत सारे पोजीशन, बहुत सारे वाइटल साइन, बहुत सारे नर्सिंग इथिक्स, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग स्टेप्स, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है, प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, जहाँ से आप धीरे धीरे सीखने का प्रयास करते हैं, स्किलफुल कौशल वाला आप जो है चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ही शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो पहला कदम होता है नर्सिंग के क्षेत्र में कुछ चीज़ सीखने का, नर्सिंग स्किल सीखने का, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ही शुरू होता है। बात समझ गए। तो ये अपन निष्कर्ष था जो कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा नहीं आपको समय लूँगा, और मैंने बेसिक चीज़ें बता दिया कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। विदा लेते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में कल आएंगे लेकर, ठीक है। धन्यवाद।